हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। सिटी हॉस्पिटल गोवा। ऋतिक मृत्युंजय के पीछे गार्डन में आया और उसके उलझन से भरे चेहरे को देखते हुए उसने पॉकेट से सिगरेट निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया, जिसे लेते हुए मृत्युंजय ने अपने होठों से लगा लिया। तब ऋतिक ने पॉकेट से लाइटर निकालकर उसके सिगरेट को जला लिया और अपने होठों पर एक सिगरेट रखते उसे जलाकर एक लंबी कस दी। क्या हुआ बॉस? उसने खामोशी को तोड़ते हुए पूछा। उसे देखकर इतना ज़्यादा शौक क्यों हो गए थे? शौक नहीं हुआ था, उसने सिगरेट के कस लेते हुए जवाब दिया। मुझे पता था वो एक दिन सामने आएगी, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि वो दिन आज है। उसने हल्का मुस्कुराकर बीच में कहा, जिसे मृत्युंजय ने तिरछी निगाह से देखा और कहा, आई फील लाइक आई एम कैच इन ए टर्नाडो, डोंट वरी। ऋतिक ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, हमें बवंडरों से लड़ना आता है, ये तुम कह रहे हो? ये कहते हुए मृत्युंजय ने उसे घूर कर देखा। तुम तो अभी तक ये भी पता नहीं लगा पाए कि वो लड़का कहाँ है। मेरी बला से भार में जाए। ऋतिक ने गहरी सांस भरते हुए कहा, बेहतर है कि वो हमें लोगों से दूर चला गया। इस बारे में अपने दामाद को सिखाओ। उसने सिगरेट के लंबे कस लेते हुए कहा, अभी भी उसे ढूंढ रहा है। कुलकर्णी परिवार के लिए मुझे बुरा लग रहा है। ऋतिक ने सोचते हुए जवाब दिया, वो लड़का एक अभिशाप है। जिनकी भी जिंदगी में जाता है उनकी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। ऐसा मत कहो। मृत्युंजय शांति से कहा, भगवान से प्रार्थना करो कि मर चुका हो। अगर नहीं मरा होगा तो हमारा क्या कर लेगा? है तो 10 साल का बच्चा ही ना। ऋतिक ने आंखें रोल करते हुए जाओ, सो जस्ट रिलैक्स। मैं नहीं कर रह सकता। मृत्युंजय ने गहरी सांस भरते हुए, मुझे उसे मिताली शाह को रास्ते से हटाना है। ये बात आप कह रहे हो बॉस? उसने हल्का हंसकर कहा, आपने गन चलाना छोड़ दिया है। परिवार की सुरक्षा के लिए मैंने छोड़ा था, अब उन्हीं की सुरक्षा के लिए फिर से चला सकता हूँ। और मैडम को दिया वादे का क्या? मैंने कई वादे तोड़े हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओह बॉस, ये कहते हुए हल्का सा हंसा। अगर इस बारे में आपके बच्चे को पता चल गया तो वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये कहते हुए मृत्युंजय ने सिगरेट को वहीं पर गिरा दिया और जूते से मसलते हुए कुछ सोचकर कहा, वर्षा को इन मामलों से दूर रखो, ठीक है? ऋतिक ने अपना सिर हिला। मैं ख्याल रखूंगा कि यहाँ ना आने पाए। मृत्युंजय ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मेरे अंदर की गट फीलिंग चिल्ला चिल्ला कर करे। जैसे क्या? ऋतिक ने पूछा। कुछ भी। उसने अपने बालों पर हाथ बजा। लेकिन मैं तैयार हूँ। इतना कहकर वहाँ से हॉस्पिटल के अंदर जाने जब उसका फ़ोन बजा, मृत्युंजय ने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखा तो पाया उसे एकांश कॉल कर रहा था, जिसके कॉल को देखते हुए मृत्युंजय के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। हेलो, उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा। दूसरी तरफ से एकांश की आवाज़ है, आप कहाँ हो? गोवा में। आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया तुम्हें वहाँ छोड़ा। इसका मतलब कि तुम्हें घर की देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। मृत्युंजय ने सपाट लहजे में, जिसे सुन एकांश ने अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए कहा, डैड, मुझे वहाँ होना था। यहाँ पर तुम्हारा भाई है। मृत्युंजय ने साधारण लहजे में कहा, अब व्यक्त यहाँ पर प्रणव के साथ है। तुम वहाँ अपनी बीबी और परिवार के साथ रहो। प्रणव कैसा है? उसने खामोशी के बीच में पूछा। झूठ मत बोलना, उसकी हालत पहले से बेहतर है। किसने किया है ये सब? अघात शाह ने। हाँ, उस माँ को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं उसका खून कर दूंगा और उसके लाश को टुकड़े में बांटकर हॉक्सी को नूडल को खिला दूंगा। ओए, मृत्युंजय बीच में चिल्लाया, बाप के सामने गाली दे रहा है? शर्म नहीं आ रही तुझे? मैंने तुझे इस तरह के संस्कार दिए हैं? डैड, एकांश की आवाज़ थोड़ी धीमी, अभी आप मुझे लेक्चर मत दीजिए, मुझे बस सच जानना है। मृत्युंजय ने एक नज़र बगल में खड़े ऋतिक की तरफ देखा, कहा, सच यही है कि प्रणव जिंदा है और लड़ रहा है। बाकी बातें बाद में। फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर एकांश ने दबी हुई आवाज़ में, ब्रो कहाँ है? वो यही है, मृत्युंजय ने कहा, और वो अपनी पूरी ताकत से हालात संभाल रहा है, तो मुझे वहाँ होना चाहिए था। एकांश ने कसकर कहा, वो मेरा भाई और तुम्हारी बीवी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मृत्युंजय ने सख्ती से जब, मौली की हालत तुम मुझसे बेहतर जानते हो, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ रहा था। एकांश ने तैस में कहा, मैं सब मैनेज कर सकता था। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मृत्युंजय ने ठंडे लहजे में कहा, तुम सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकते। एकांश कुछ कहने ही वाला था कि मृत्युंजय ने आगे जोर दिया, और सुनो, अघात शाह पर हाथ उठाने के दिमाग से निकाल दो। क्यों? उसकी आवाज़ में गुस्सा था। आप हर बार दुश्मन को क्यों बचाना चाहते हो? क्योंकि वो मर चुका है। मृत्युंजय ने शांति से जब, मेरे मुर्दों को नहीं मार सकते, मैं मरे हुए लोगों से भी काम निकलवाना जानता हूँ। एकांश ने शैतानी की तरह चमकती आवाज़ में कहा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। चाचू कैसे हैं? विक्की बिल्कुल ठीक है। मृत्युंजय ने विकल्प के चेहरे को याद करते हुए जवाब, बाकी एक पिता के ऊपर क्या बीत रही है तुम नहीं समझ सकते। समझ सकता हूँ, उसने चीरते हुए जवाब दिया, बस थोड़ा वक्त चाहिए और समझने वाला भी। ये सुनते ही मृत्युंजय की उंगलियां फ़ोन पर कस गई। एकांश, उसने भारी आवाज़ में कहा, अभी तुम जिस रास्ते पर सोच रहे हो वो रास्ता सिर्फ अंधेरे में जाता है। अंधेरा मैं पहले ही देख चुका हूँ डैड। एकांश ने बिना हिचक कहा, अब फर्क नहीं पड़ता है। मृत्युंजय ने सख्ती से, क्योंकि तुम्हारे पीछे पूरा परिवार खड़ा है और तुम्हारी ये गलती सबको ले डूबेगी।
फ़ोन के उस पार एक ठंडी हंसी गुजरी। मेरे प्यारे डैड को हमेशा मेरे परिवार की परी रहती। ये कहते उसकी आवाज़ में चिढ़ना साफ था। बड़े ही घरेलू आदमी हैं आप। अगर तुम मेरे ये सामने खड़े होकर कहते तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता। इतना कहकर मृत्युंजय ने कॉल कट कर दिया। जिसके एक्सप्रेशंस को देखते हुए ऋतिक ने पूछा, क्या हुआ? समझ नहीं आता किस वेब सीरीज को देखने के बाद मैं इसे पैदा करने के बारे में सोचा था। मृत्युंजय ने निराश होते हुए कहा। जिसकी बात पर ऋतिक हल्का सा हंसा। अपने बड़े बेटे को देखा था। उसकी हरकत भी कुछ कम नहीं है। ये कहते उसने गहरी सांस ली। इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। चलो अंदर चलते। आप अपने घर वालों को बताने वाले हो इस बारे में? ऋतिक ने उसके साथ साथ चलते हुए पूछा। मैडम तो परेशान होगी। मेरी बीबी को आदत है पूरी दुनिया भर की परेशानी का ठेका लेने। कोई नई बात नहीं है। मृत्युंजय ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा। अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देना है। उसके होश में आने के बाद हमें किसी अच्छी साइकियाट्रिस्ट से बात करनी चाहिए। ऋतिक ने जवाब दिया, क्योंकि वो प्यार में था। मृत्युंजय ने पलट कर ऋतिक की ओर देखा और कहा, फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। व्हाट? ऋतिक थोड़ा चौंक गया। ये बात आप कह रहे हैं? मृत्युंजय ने अपना सिर हिला दिया। आदत सबसे बुरी चीज़ है। जो एक बार लग जाए छूटने में सालों लग जाते हैं, जिसे लोग प्यार का नाम देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ऋतिक ने उसके साथ चलते हुए पूछा। मृत्युंजय ने जवाब में कहा, मैं अपनी बीबी को हर रोज़ परेशान करता हूँ। एक दिन छोड़ दूँ तो उसे खुद सुनापन लगेगा, क्योंकि उसे आदत है मेरी हरकतों के लेकर। मुझे आदत है कि वो मुझे कभी खाली पेट सोने नहीं देगी, और जिस दिन उसने ऐसा कर दिया मैं खुद चौंक जाऊँगा। और इस तरह की केमिस्ट्री को हम प्यार कहते हैं। ऋतिक ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिला दिया और पूछा, मिताली शाह के साथ क्या करना है? नज़र रखो। उसने आगे जाते हुए कहा। पता लगा वो मेरे किस अपने की बात कर रहे थे क्या? आघात शाह उसका सगा बेटा था। ऋतिक ने जवाब। उसके बाप का नाम संजीव शुक्ला था। व्हाट? ये कहते हुए मृत्युंजय ने हैरानी से पलट कर ऋतिक की तरफ। संजीव शुक्ला आघात शाह के बाप था? जवाब में ऋतिक ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, जिसे देखते हुए मृत्युंजय ने हल्का सा चीट कर कहा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। क्या ये लोग सिर्फ मेरे पीछे पड़वाने के लिए बच्चा पैदा करते हैं? आई डोंट नो। ऋतिक ने अपना सिर नहीं मिला। लेकिन मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अगली बार से कोई दुश्मन बने तो उसका बैकग्राउंड चेक कर लेना। बच्चा हुआ उसे भी रास्ते से हटा देना। इतना कहते हुए मृत्युंजय हॉस्पिटल के अंदर से, जिसे ऋतिक वहाँ खड़ा जाते हुए देखता रहा। फिर कुछ सोचते हुए आगे बढ़ा। जब उसका फ़ोन बजने लगा, ऋतिक ने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला तो एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, जिसे देखते हुए उसकी आंखें छोटी। व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन? उसने खुद से कहा और कॉल कट करते हुए अंदर की तरफ चला गया। पिछले कुछ दिनों से उस नंबर से उसे धमकी भरे मैसेज और कॉल आ रहे थे, जहां दूसरी तरफ पंचोली हवेली में दक्ष की बात को सुन अन्या ने हैरान होते उसकी तरफ देखा, जो कि अभी भी एकटक नज़रों से उसे देख रहा था। तुम इतनी अजीब तरह की बातें क्यों कर रहे हो? आखिरकार उसने पूछ लिया। दक्ष ने बिना स्क्रीन से नज़र हटाए पूछा, मैं किस तरह की अजीब बातें कर रहा हूँ? तुमने आपसे पहले ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं किया। अन्या ने जवाब दिया। फिर मुंह बनाकर कहा, मैं कैसे इतना शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ? अच्छा लग रहा है। उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, लेकिन तुम सच में इस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हें ट्रेडिशनल कपड़े पसंद है ना? अन्या ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा। जवाब में दक्ष ने सोचते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे दोनों पसंद है। अन्या ने अपना सिर हिला दिया और एक नज़र घड़ी की तरफ देखने के बाद अपना सिर वापस स्क्रीन की तरफ मोड़ते हुए कहा, अभी वहाँ पर रात के 9 बज रहे होंगे। हाँ। दक्ष ने अपना सिर हिला दिया। 9 बज रहे हैं, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, मैं बस पूछना चाहती थी कि तुमने अपना डिनर किया? उसने बात को बदलते हुए पूछा, जैसे दक्ष ने अच्छे से नोटिस कर लिया और उल्टा सवाल किया। तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती थी? सीधा पूछो। तुम्हारी दोस्त इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? उसने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। दक्ष उसके बात सुनकर थोड़ा असहज हो गया और नज़र चुराते हुए कहा, अन्या, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। ये कहते उसने अपने होठों को काटना शुरू किया, जिसे देखते हुए अन्या ने अपनी आंखें चढ़ाई। क्या बात है? मैं ये कहते हुए वो थोड़ा रुक गया और कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तुमसे प्यार हो जाएगा। क्या? अन्या थोड़ी कंफ्यूज हो गई। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम समझने की कोशिश करो। उसने सीधा बैठते हुए कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन डर लग रहा है कि तुम मुझे जज करोगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अन्या ने सीरियस होते हुए, मुझे क्लियर तरीके से नहीं बताओगे तो मुझे समझ कैसे आएगा? और मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछा कि तुम्हारी दोस्त इतनी रात को वहाँ क्या कर रही है? मैं कुछ दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा हूँ। दक्ष ने जवाब दिया, बस इसलिए आई थी। क्यों? तुम तो क्लास स्किप नहीं करते तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रहे? उसने फिर से पूछा। दक्ष ने जवाब में कहा, क्योंकि मैं अनकम्फर्टेबल हूँ पढ़ाई से। अन्या ने सोचते हुए, तुम पढ़ाई से अनकम्फर्टेबल होने लगे हैं?
अन्य मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कर रही हूँ। अगर तुम पढ़ाई में अनकम्फर्टेबल हो जाओगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? मैं बन जाऊँगा। और तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुमने सोचा नहीं था कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा? उसने सोचते हुए पूछा, क्या तुम नाटक कर रहे थे मेरे साथ? मुझे नहीं पता। दक्ष ने अपने कंधे चढ़ा, मैं खुद कंफ्यूज था। ये क्या होता है? अन्य ने आंखें चढ़ाते, क्या मेरे डैड ने तुम्हें थप्पड़ मारा था इसलिए तुम मुझसे बदला ले रहे हैं? नहीं पता। उसने कंधे चढ़ाते हुए, मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। दक्ष, अन्य ने सीरियस होते हुए, तुम क्या छुपा रहे हो? मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहे तुम अजीब तरह की बातें कर रहे हो। क्या कुछ हुआ है? अंकल ने कुछ कहा तुमसे, या तुम्हारी किसी दोस्त के साथ झगड़ा हुआ? नहीं। दक्ष ने अपना सिर नहीं हिला, मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ। तो तुम इतनी अजीब से पेश क्यों आ रही हो? उसने पूछा। दक्ष ने झुंझलाहट में जवाब दिया, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ। किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हूँ? मुझे गोल गोल बातें समझ नहीं आती। दक्ष, मैं सीधी बात को समझती हूँ। लिसन, मैंने कुछ नहीं किया। उसने यकीन दिलाने वाले लहजे में कहा, उसने मुझे बुलाया था तो मैं दोस्त की तरफ चला गया। कहाँ चले गए थे? अन्या ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम सीधी सीधी बात बताओ। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। दक्ष ने आखिरकार पॉइंट में आते हुए कहा, और मैं बातें नहीं छुपाना चाहता। तुम किसी को पसंद करते हो? अन्य ने हल्के फुसफुसाहट के साथ कहा। दक्ष ने अपना सिर नहीं हिलाया। नहीं, मैं किसी और को क्यों पसंद कर लूँगा? तो तुम क्या छुपा रहे हो? उस रात उसने मुझे लेने के लिए बुलाया था। दक्ष ने जवाब दिया, जिस रात मैंने तुम्हें कॉल किया था 12 बजे। हाँ याद है। किसने तुम्हें लेने के लिए बुलाया था? सोनाक्षी ने। दक्ष ने थोड़े घबराहट के जवाब दिया। उसके हाथ की पकड़ फ़ोन पर मजबूत हो गई। वो नशे में थी। वेट ए मिनट, यू टू स्पेंड टू नाइट। ये कहते हुए अन्या की आंखें नम हुई। तुम दोनों साथ में रात गुजारी? नहीं। उसने झट से कहा। तुम कितनी आगे बढ़ रही हो? तो क्या बात है, मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ ना। उसने थोड़ा सोचते हुए शब्द को टटोलने की कोशिश करता, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं ये कहते हुए फिर से रुक गया। जिसे देख अन्य ने आंखें चढ़ाकर पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने ड्रिंक किया था? नहीं। दक्ष ने अपना सिर नहीं में झुकाए हुए अपना सिर नहीं में हिला दिया, जिस पर अन्य ने दांत पीसते हुए कहा, हर चीज़ में नहीं तो हाँ किस चीज़ में करोगे? शी कन्फ्यूज हर लव टू मी एंड कॉल डू नथिंग। दक्ष ने आखिरकार गहरी सांस भरते हुए धीरे से कहा, जिसे एकटक नजरों से देखते हुए अन्य ने पूछा, किसने प्रपोज किया था? सोनाक्षी ने। ये कहते हुए उसने सिर उठाकर स्क्रीन पर देखा। उसने कहा कि वो मुझे पसंद करती है और तुम कुछ नहीं कह पाए। अन्य ने हल्का अटकते हुए कहा, तुम कुछ कहना चाहते थे? हे। दक्ष ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो क्या वो तुम्हें अप्रोच करने आई थी? अन्य ने छोटा सा मुंह बनाते हुए, इसलिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पसंद नहीं है। पता नहीं कितनी लड़कियां तुम पर लाइन मारती होगी। एक काम करो, तुम्हारे व्हाट्सएप के डीपी में हम दोनों की फोटो डाल दो। आर यू किडिंग मी? दक्ष ने आंखें सिकड़ाते हुए पूछा। मैं तुमसे सीरियस टॉपिक में बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उसी का तो जवाब दे रही हूँ ना। अन्य ने धमकाने वाले लहजे में कहा, और खबरदार अगर सिचुएशन में आने के बारे में सोचा तो तुम्हारे पापा से कंप्लेन कर दूंगी। जिसकी धमकी को सुन दक्ष ने बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा और कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि सोनाक्षी ने मुझे किस किया तो? जिसकी बात सुनते ही अन्य जैसे पत्थर की हो गए और कुछ सेकंड तक वो बस बिना पलक झपकाए स्क्रीन को देखती रही। क्या? उसने मुश्किल से सवाल किया। क्या कहा तुमने अभी? दक्ष की सांसें भारी हो गई। उसने फ़ोन को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। सोनाक्षी ने उसने एक एक शब्द साफ करते हुए कहा, मुझे किस किया था? और अन्य ने बहुत धीमे से पूछा, तुम क्या कर रहे थे उस वक्त? मैंने उसे पीछे किया। दक्ष ने तुरंत कहा, मैंने कुछ नहीं किया अन्य, मैंने उसे रोका था। अन्य उसकी बात को सुनने के बाद कुछ देर तक यूं ही स्क्रीन को देखते रहे। फिर उसने अपने झुमके को उतारते हुए अपना सिर नहीं में हिला दिया। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया है। तुम कुछ मत सोचो ना। उसने स्क्रीन के थोड़ा करीब आते हुए कहा, मैं चाहता तो तुमसे छिपा सकता था, लेकिन चाहते तो मुझसे छुपा सकते थे। अन्य ने बीच में कहा, इतने वक्त से छुपा ही तो रहे थे ना दक्ष, और कितना छुपाना चाहते थे? जिसकी गुस्से भरी आवाज़ पर दक्ष कुछ नहीं कह पाया और खामोशी से बैठा स्क्रीन पर उसे देखता रहा। तब अन्य ने आंखें से बहने वाले आंसू को दूसरे हाथ से साफ करते हुए कहा, हल्का व्यंग्यपूर्वक हंसकर, लग रहा है जैसे बदला ले रहे हो। मैं क्यों बदला लेने लगा? उसने तुरंत सीधा बैठते हुए कहा, मुझे तुमसे प्यार है। तुम मुझे दर्द महसूस करवा रहे हो ना? अन्य ने पूछा। वो दर्द जो तुम्हें उस सर्द रात में यहाँ महसूस हुआ था जब डैड ने तुम्हें थप्पड़ मारा था, क्योंकि वहाँ पर मैंने तुम्हें किस किया था और उन्हें बिना तुम्हारी बात सुने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया था। इस बात का बदला ले रहे हो ना? ये कहते हुए अन्य रोने लगे। पर मैं तुम्हें तो नहीं खोना चाहती थी, इसलिए किस किया था। यह कहते उसका रोना हिचके और तेज रोने में बदल गया। उसके आंसू आंखों से निकल कर गाल पर बहने लगे और उसकी नाक पूरी तरह से लाल हो गई। क्यों किया तुमने ऐसा? अन्य ने रोते हुए पूछा। तुम मुझसे सच में नफरत करते हो ना? नहीं करता। दक्ष ने अपना सिर नहीं में हिला दिया। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए बताया। सी किस यू।
अन्य ने गुस्से से कहा, और अभी वो तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ा? वो नशे में थी, दक्ष ने जवाब दिया, और इस चीज़ को लेकर उसने मुझसे माफ़ी मांगी और तुमने माफ़ कर दिया? अन्य ने उसे देखते हुए पूछा। दक्ष ने अपनी आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करता तो हम दोनों अब आज यहाँ नहीं होते। दक्ष, तुम उसके साथ मुझे कंपेयर कर रहे हो? अन्य ने हैरान होते हुए कहा, हम दोनों रिलेशनशिप में है, तो इसका मतलब तुम उसे माफ़ करके उसके साथ भी रिलेशनशिप में आ जाओगे? नहीं। उसने अपना सर नहीं में हिला दिया। तुम गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, तुम्हारा पॉइंट ही ऐसा है। तुमने मुझे माफ़ किया तो हम रिलेशनशिप में आ गए, और उसने तो सीधा कहा है ना कि उसे तुम्हारे लिए फीलिंग है, इसलिए उसने तुम्हें किस किया, तो तुम मुझसे ब्रेकअप करके उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे? ये कहते हुए अन्या की आंखों से आंसू गाल पर आने लगे। मैं सच में बेवकूफ़ हूँ जो मैंने तुमसे प्यार किया। अन्या ने मेरी बात को सुनने की कोशिश करो, दक्ष ने आवाज़ को नरम करते हुए कहा, जिस पर उसने अपना सर नहीं में हिला दिया और कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। तुम अकेले रहोगी तो ओवरथिंक करोगे। दक्ष ने गुस्से में कहा, इसलिए मेरे साथ बात को क्लियर करो। क्लियर मतलब तुम ब्रेकअप करना चाहते हो? ये कहते हुए सिसकने लगी, जिसकी सिसकिया पर दक्ष ने फ्रस्ट्रेट होते किया, मैं यहाँ गिल्ट में और तुम मुझसे फ्रस्ट्रेट कर रही हो। मैं क्यों तुमसे ब्रेकअप करूँगा? स्टूपिड, आई लव यू, यू हेयर दैट आई लव यू। कैसे यकीन कर लो कि तुम मुझे डंप नहीं करोगे? अन्या ने रोते हुए पूछा। दक्ष ने जवाब है, ये जानते हुए कि तुम्हें मेरी आदत है, मैं तुम्हें क्यों डंप करूँगा? मुझे तुम्हारी आदत नहीं है। ये कहते हुए बुरी तरह रोने लगी, मुझे बस दर्द हो रहा है कि तुमने किसी और को किस किया। मैंने नहीं किया, उसने किया। सो व्हाट? चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर? काटना तो तरबूज का होता है ना। तुम गंदे हो गए ना। अन्य ने गुस्से से कहा। दक्ष ने गहरी सांस भरते अपना सिर हिलाया। फाइन, हम अगली बार मिलेंगे तो तुम अपने निशान पर मुझ पर छोड़ देना, ताकि ठीक है। अन्य ने बीच में कहा, ईयर प्रेसिंग करवाओ, उस डायमंड में मेरा नाम लिखा होना चाहिए। व्हाट? दक्ष ने उसे हैरानी से देखने लगा। तुम नहीं कर सकते। अन्य ने आंखें से कहा, तो आज जाओ अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखवा कर टैटू बनवा लो, बात मत करना मुझसे। इतना कहकर अन्य ने कॉल कट कर दिया, जिसे दक्ष हैरानी से देखना। तब अन्या का वॉइस नोट आया जिसे उसने ओपन किया, जिसमें अन्या ने कहा, गद्दार, बेवफा कहीं के, व्हाट द हिल। ये कहते हुए अन्या को कॉल करने लगा, लेकिन अन्या ने उसे ब्लॉक कर दिया, जिसे देख दक्ष आंखें सिकुड़ाते हुए हंसने लगा। क्या क्या बचकानी हरकत है। ये कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली, जिसे वहाँ खड़ा बटलर देख रहा था। तब उसने आंखें चढ़ाते हुए पूछा, टेल मी वन थिंग, वाई आर गर्ल्स सो फ्रस्टिंग? आई डोंट नो सर, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। बटलर ने अपने कंधे चढ़ा। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद मैंने दोबारा किसी से प्यार नहीं किया। यू नो व्हाट? साइंस के अकॉर्डिंग प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती ही नहीं है। दक्ष ने फ़ोन जेब में उछालते हुए कहा, यह बस एक टेम्पोररी न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है, जिसे लोग रोमांटिक नाम देते हैं। बटलर उसे कन्फ्यूजन में देखना। डिसऑर्डर सर? हाँ। दक्ष ने आंखें रोल करते कहा, डोपामिन तुम्हें बेवकूफ़ बनाता है, ऑक्सीटोसिन तुम्हें ब्लाइंड करता है, और सेरोटोनिन गिरते हुए इंसान को व्हाट्सएप फिलोसफर बना देता है। यह कहते उठकर खड़ा हुआ, और साइड इफेक्ट्स, ओवरथिंक, पॉसिबिलिटीज, ड्रामेटिक्स, एसोसिएशन और बिना प्रूफ के गद्दार, बेवफा जैसे डायग्नोसिस। बटलर ने हल्के से कहा, सो इसका इलाज है सर? बिल्कुल। दक्ष ने इतना जवाब दिया, ब्लॉक होना, इग्नोर होना, और फिर खुद को समझ जाना कि आई डिजर्व बेटर। ये कहते हुए डाइनिंग टेबल के पास जाकर बैठ गया। सबसे मज़ेदार बात पता है, जिस बीमारी में दर्द होता है उसी बीमारी को वापस होने की दुआ भी हम करते हैं, और फिर कहते हैं कि हम दोनों कभी अलग ना हो। आप भी ऐसा ही सोचते हो सर? बटलर ने धीरे से पूछा। दक्ष ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, मुझे अपने ड्रीम और करियर पर फोकस करना है। मैं खाना लगा दूं सर? बटलर ने उसकी बहकी हुई बातों को सुनते हुए पूछा। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और फ़ोन निकाल कर मैनेजर को कॉल मिला दी। दूसरी तरफ से मैनेजर ने कॉल रिसीव। तब दक्ष ने कहा, प्रिपेयर इयरिंग्स फॉर ईयर प्रेसिंग दैट हैव द लेटर ए रिटेन ऑन देम। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और गहरी सांस भरते हुए कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि सच में बदला लेते हुए मुझे उस लड़की की आदत हो जाएगी। कहते उसने अपनी आंखें रोक कर ली। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।